हेलो एवरीवन, स्वागत है करंट अफेयर्स के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 25 अक्टूबर 2024 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जिसमें हम बैंकिंग न्यूज, नेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट न्यूज, अवार्ड न्यूज, डिफेंस न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज और साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुद्दे पर बात करेंगे। और ये सारी जानकारियाँ उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन में पीसीएस, जितने भी पीसीएस हैं किसी भी स्टेट के, उन सब में, यूपीएससी में, एनडीए में, जीआईसी में, जीडीसी में, सभी में पूछी जाती है। तो हम देखते हैं कि पहला न्यूज क्या है। लिऊ यूकुन योंग जी इन ISFF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं। चीन के लिऊ यूकुन, जो पेरिस 2024 ओलंपिक के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा के स्वर्ण पदक विजेता हैं, को इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया है। और इसी तरह कोरिया की यांग जी इन, जो महिलाओं की 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल ओलंपिक चैंपियन हैं, को महिला एथलीट ऑफ द ईयर का सम्मान मिला है। आप लोगों ने देखा है पिछले सालों का जो पैटर्न है, उसमें खेल के महत्व को समझते हुए इवन यूपीएससी में भी 2 क्वेश्चन गेम के आने लग गए हैं, खेल के आने लग गए हैं, और आपके हर एग्जाम में आते हैं। तो प्लीज़ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज को आप लोगों को सहेज करके रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कोयला और खान राज्य मंत्री सचिन चंद्र दुबे ने नई दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर में पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का शीर्षक ब्लैक डायमंड गहराइयों का अनावरण है, जो कोयले की यात्रा को उसके गठन से लेकर आधुनिक ऊर्जा उत्पादन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। हरियाणा दलित उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। हरियाणा ने दलित समुदाय के लिए उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य बनने का ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसमें एससी का अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण किया गया है। निर्णय सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2023 के फैसले के बाद लिया गया है, जिसमें राज्यों को एससी और एसटी समुदायों को विभाजित कर आरक्षण देने की अनुमति दी गई थी। हरियाणा का यह फैसला वंचित अनुसूचित जातियों, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्टेस DSC के रोजगार क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व को सुधारने के लिए किया गया है। IPS अधिकारी अजय कुमार सिंह बने झारखंड के नए DGP। चुनाव आयोग ने झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में वरिष्ठ IPS अधिकारी अजय कुमार सिंह की नियुक्ति की है। उन्होंने अनुराग गुप्ता की जगह ली है, जिन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाया गया है। अजय कुमार सिंह 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं और उन्हें 3 IPS अधिकारियों के एक पैनल से चुना गया था, जिनके नाम राज्य सरकार ने भेजे थे। झारखंड में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगला है विक्रम देव ने कोयला मंत्रालय में संभाला सचिव पद का दायित्व। विक्रम देव दत्त ने कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। वो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं और इससे पहले नागर विमानन महानिदेशालय के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। दत्त ने BL कंथा राव से यह पदभार ग्रहण किया, जो बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त होने के बाद कोयला मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे। केरल में यातायात निगरानी के लिए नया सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया गया है। केरल के मोटर वाहन विभाग ने सड़क सुरक्षा में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता वास्तविक समय में यातायात उल्लंघनों की रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें तस्वीरें और वीडियो शामिल हैं। 18 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया ये ऐप छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बाद केरल का तीसरा राज्य है। रेलवे ने इंडियन ऑयल को हराकर महिला हॉकी खिताब जीता है। रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड RSPB ने सीनियर महिला अंतर विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में इंडियन ऑयल को 3-1 से हराकर खिताब जीता। यह जीत पिछले साल की फाइनल में मिली हार का प्रतिशोध है। मैच की शुरुआत में इंडियन ऑयल ने दीपिका के गोल के माध्यम से 18वें मिनट में बढ़त बनाई, लेकिन रेलवे की वंदना कटारिया ने 1 मिनट बाद ही बराबरी कर दी। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल का उन्नत संस्करण लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य भारत के 300 मिलियन से अधिक असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना है। इस पहल में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के आंकड़ों को
एकल डेटा भंडार में समेकित किया गया है, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया सरल हो गई है और संभावित लाभार्थियों की राज्य और जिला स्तर पर पहचान सुनिश्चित की जा सके। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। कौन सा राज्य अनुसूचित जातियों को वंचित अनुसूचित जातियों और अन्य अनुसूचित जातियों में उप वर्गीकृत करके दलित उप कोटा लागू करने और भारत का पहला राज्य बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, हरियाणा। 2024 में पणजी में आयोजित राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की S400 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? लखन सिंह ने। 2024 में चुनाव आयोग द्वारा झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अजय कुमार सिंह को। इंडियन ऑयल को 3-1 से हराकर सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंटल राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? रेलवे खेल प्रोत्साहन बोर्ड ने। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा हाल ही में दी गई मंजूरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया जाएगा? नागालैंका में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के नागालैंका गांव में नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज स्थापित करने को मंजूरी दी है। इस रेंज का उपयोग विभिन्न सामरिक मिसाइल प्रणालियों जैसे सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और एंटी टैंक मिसाइलों के परीक्षण के लिए किया जाएगा, जिन्हें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। यातायात नियम उल्लंघन की रिपोर्टिंग के लिए केरल सरकार द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है? सिटीजन सेंटिनल। केरल के मोटर वाहन विभाग ने 18 अक्टूबर 2024 को सिटीजन सेंटिनल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो नागरिकों को सड़क सुरक्षा में भाग लेने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता यातायात उल्लंघनों की तस्वीरों या वीडियो कैप्चर कर उन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं। यह ऐप छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बाद केरल द्वारा लागू किया गया और इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने विकसित किया है। बिहार में राज्य का पहला अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहटा एक जगह है बिहार में, पटना के बाहरी इलाके में। 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, ग्लासगो। भारत को कॉमनवेल्थ गेम 2026 से बड़ा झटका लगा है, जिसमें कई प्रमुख खेलों को हटा दिया गया है। ये गेम 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो में आयोजित किए जाएंगे, लेकिन इनमें से केवल 10 खेलों को शामिल किया गया है। भारत के लिए महत्वपूर्ण खेल जैसे कि हॉकी, बैडमिंटन, निशानेबाजी, कुश्ती, क्रिकेट और टेबल टेनिस को इस संस्करण से बाहर रखा गया है। अब बात करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन की। कौन सा राज्य अनुसूचित जातियों को वंचित अनुसूचित जातियों और अन्य अनुसूचित जातियों में उप वर्गीकृत करके दलित उपकोटा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हरियाणा। 2024 में पणजी में आयोजित राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की S400 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? लखन सिंह ने। 2024 में चुनाव आयोग द्वारा झारखंड के नए पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अजय कुमार सिंह। इंडियन ऑयल को 3-1 से हराकर सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंटल राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? रेलवे खेल प्रोत्साहन बोर्ड ने। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा हाल ही में दी गई मंजूरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया जाएगा? नागालैंका में। यातायात नियम उल्लंघन की रिपोर्टिंग के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है? सिटीजन सेंटिनल। बिहार में राज्य का पहला अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहटा में। 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? ग्लासगो। नई दिल्ली के पूसा में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में चर्चा किए गए पोर्टल का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य बीज अन्वेषण और प्रमाणीकरण में सुधार करना है? साथी पोर्टल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यों की निगरानी और सहयोग बढ़ाने के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा शुरू किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? CMD डैशबोर्ड। उम्मीद है कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।